चाचा चौधरी और राका का तूफान। शहर के बाहर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। सतिया, जल्दी हाथ चला। शाम होने तक अगर यह चट्टान ना टूटी तो ठेकेदार पैसे नहीं देगा। तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान लुढ़कती है। घीसू, बचाओ! और वो चट्टान घीसू के ऊपर आ गिरती है। ओह! पास के ही हाईवे पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, भोजन का वक्त हो गया है। बस साबू, घर पहुंचकर हम पराठे और दही खाएंगे। तभी चाचा चौधरी के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। बचाओ! किसी की पुकार। चाचा चौधरी और साबू आवाज की दिशा में बढ़ जाते हैं। साबू, आओ। घटना स्थल पर। बचाओ! साबू, उसे बचाना है। साबू घीसू के पास पहुंचता है। धीरज रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत को जुटाता है और चट्टान को उसके ऊपर से हटा देता है। दोस्त, जाओ। आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अपनी खरोंचों पर हल्दी लगाओ और गर्म दूध पियो। अपना काम करके चाचा चौधरी और साबू वहां से रवाना हो जाते हैं। चाचा जी, मुझे अपने घर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। साबू, इसका मतलब तुम्हारी चाची तंदूर में खाना पका रही है। कुछ दूर पर शहर के संकरे बाजार में एक कार आकर पुराने से मकान के आगे खड़ी हुई। मकान के अंदर डाकू धमाका सिंह। गज्जो, ये किस डबल रोटी को पकड़ लाए? धमाका सिंह, ये जापान के ऑटोबुका हैं। तुमने चाचा चौधरी को जमीन चटाने के लिए मदद मांगी थी ना? ऑटोबुका उपयुक्त आदमी है। जब राका जैसा डाकू चाचा चौधरी के सामने ना टिक सका तो यह जापानी कद्दू उसका क्या बिगाड़ सकेगा? तभी ऑटोबुका घंटी बजाता है। वह घंटी क्यों बजा रहा है? ऑटोबुका बोलते नहीं, वह घंटी बजाकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। घंटी बजाकर उन्होंने पूछा, राका क्या भला है? राका एक खूंखार डाकू था। उस पर गजब ये कि उसने वैधराज चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क पी रखा था, जिसके कारण वह मर नहीं सकता था। राका जिधर जाता वहां त्राही त्राही मच जाती। लोग दहशत से इधर उधर भागते। चाचा चौधरी और साबू ने निर्दयी डाकू को ललकारा और लड़ाई हुई। ऑटोबुका एक बार फिर घंटी बजाता है। जापानी मेहमान पूछ रहे हैं, लड़ाई का परिणाम क्या रहा? साबू राका को जान से मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसने उसे आसमान के बवंडर में फेंक दिया। तब से राका जिंदा तो है, मगर बवंडर में बंद आसमान में घूम रहा है। वह कह रहे हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि राका में चतुराई नहीं थी। युद्ध में दिमाग का भी महत्व है। लो, तुम्हारा मेहमान तुम्हें एक मिनी टीवी दे रहा है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए मशहूर है। मेरा मजाक उड़ाते हो? मैंने दुश्मन के साथ लड़ना है, उसको चित्रहार नहीं दिखाना। मुझे हथियार चाहिए। ऑटोबुका वहां से चला जाता है। ऑटोबुका नाराज होकर चले गए। उसे कहो कि अपना खिलौना भी लेते जाए। धमाका सिंह, मेहमान को इस तरह बेइज्जत करना अच्छा नहीं। उसे वापस ले आओ। धमाका सिंह घर से बाहर आता है। देखिए, मेरा मतलब आपकी तौहीन करना नहीं था। आइए, अंदर चलिए। धमाका सिंह के बाहर आते ही ऑटोबुका टीवी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है और एक जोरदार धमाके के साथ मकान के चीथड़े उड़ जाते हैं।